अगर आप ईद से एक दिन पहले ये रूटीन फॉलो कर लें तो आपको फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दिन और बिना पार्लर, बिना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के शाहीन ने अपनी डल स्किन को ईद ग्लो में कन्वर्ट कर दिया। रिजल्ट शॉकिंग था और ये रूटीन इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सब घर के नुस्खों से हुआ। शाहीन एक सिंपल सी लड़की थी। हर साल ईद पर वो बस यूं ही तैयार हो जाया करती थी, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ तैयार ही नहीं होगी, वो हीरे की तरह चमकेगी। लेकिन उसके पास कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं थे, सिर्फ घर के नुस्खे और नियत। शाहीन ने सबसे पहले वुज़ू किया। उसे अपनी नानी अम्मा की बात याद आई, जब पानी से जिस्म साफ होता है और नियत से रूह, तब ग्लो अपने आप आ जाता है। उसने इफ्तार के बाद एक गिलास गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाया। इस ड्रिंक से स्किन नेचुरली ग्लो करती है। जब बॉडी अंदर से क्लीन होती है तब उसका असर सीधा स्किन पर दिखाई देता है। इस बार शाहीन ने डिसाइड किया कि वो केमिकल बेस्ड सोप्स यूज़ नहीं करेगी, जो सिर्फ ऊपर से सफाई करते हैं लेकिन स्किन को ड्राई और डल बना देते हैं। इसकी जगह उसने एक नेचुरल बॉडी क्लेंजर बनाया। उसने एक बोल लिया और उसमें 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स किया। ये मिक्सचर एक स्मूथ पेस्ट बन गया। जब उसने इसे अपनी बॉडी पर लगाया तो उसने सिर्फ अप्लाई नहीं किया, बल्कि हल्का हल्का मसाज भी किया ताकि हर जगह ये प्रॉपरली काम करे। बेसन एक नेचुरल क्लेंजर है जो स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट को जेंटली रिमूव करता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्टली एक्सफोलिएट करता है और उसे स्मूथ बनाता है। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है जो स्किन को क्लियर करती है और रोज़ वाटर स्किन को सूद करता है और फ्रेश फील देता है। जब शाहीन ने इस पेस्ट को 10 मिनट बाद वॉश किया, उसने तुरंत डिफरेंस महसूस किया। उसकी स्किन पहले से ज़्यादा क्लीन, सॉफ्ट और ब्राइट लग रही थी। ये वो सफाई थी जो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि डीप लेवल पर हुई थी। अब शाहीन ने अपने रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू किया, बॉडी पॉलिशिंग, जो असल में डेड स्किन को रिमूव करने का प्रोसेस है। उसने एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्क्रब बनाया जिसमें उसने कॉफ़ी पाउडर, शुगर और कोकोनट ऑयल यूज़ किया। कॉफ़ी स्किन को टाइटन करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। शुगर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है जो डेड स्किन सेल्स को जेंटली रिमूव करती है और कोकोनट ऑयल स्किन को नरिश करता है ताकि स्क्रब के बाद ड्राइनेस फील ना हो। शाहीन ने इस स्क्रब को सर्कुलर मोशन में अपनी बॉडी पर यूज़ किया, स्पेशली उन एरियाज़ पर जहां स्किन थोड़ी रफ होती है, जैसे एल्बोज़, नीज़, नेक और अंडर आर्म्स। उसने हर एरिया पर 2 से 3 मिनट तक पेशेंटली मसाज किया, बिना जल्दी किए, ताकि स्क्रब अपना काम प्रॉपरली करे। जब उसने स्क्रब वॉश किया, उसकी स्किन लिटरली स्मूथ फील हो रही थी। डेड स्किन रिमूव हो चुकी थी और नीचे फ्रेश, सॉफ्ट और स्लाइटली ग्लोइंग लेयर नज़र आने लगी थी। इसके बाद शाहीन ने एक ऐसा स्टेप किया जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो ग्लो का हिडन सीक्रेट होता है, स्टीम। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लिया और अपने फेस को टॉवेल से कवर करके उसकी स्टीम ली। उसने पानी में थोड़े नीम के पत्ते डाले जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाने जाते हैं। स्टीम लेने से उसके पोर्स ओपन हो गए और जो भी डर्ट, ऑयल या इम्प्योरिटीज़ स्किन के अंदर फंसे हुए थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब पोर्स क्लीन होते हैं तभी कोई फेस पैक या प्रोडक्ट प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है। स्टीम के बाद शाहीन की स्किन फ्रेश, सॉफ्ट और डीपली क्लीन फील हो रही थी। अब शाहीन ने अपनी स्किन को फाइनल ग्लो देने के लिए एक इंस्टेंट ग्लो फेस पैक बनाया। उसने मुल्तानी मिट्टी, दूध और एक चुटकी हल्दी को मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बनाया। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्सेस ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करती है। मिल्क स्किन को नरिश करता है और उसे सॉफ्ट बनाता है और हल्दी स्किन को ब्राइटन करती है। शाहीन ने इस पैक को अपने फेस और नेक पर इवनली अप्लाई किया और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब पैक ड्राई होने लगा, उसने उसे जेंटली वॉश किया। उसके बाद उसकी स्किन विजिबली ब्राइटर लग रही थी, ऑयल कंट्रोल हो चुका था और एक नेचुरल ग्लो आ गया था। शाहीन ने अपनी बॉडी को सिर्फ क्लीन और स्क्रब ही नहीं किया, बल्कि उसने उसे नरिश भी किया। उसने कोकोनट ऑयल से फुल बॉडी मसाज की, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं। उसने आराम से
प्यार के साथ अपनी स्किन को मसाज किया। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जो स्किन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लगती है। कोकोनट ऑयल स्किन को डीपली मॉइस्चर करता है और उसे सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। ये स्टेप सिंपल लगता है, लेकिन ये ग्लो को लॉक करने का काम करता है। फेस को और फ्रेश और टाइट बनाने के लिए शाहीन ने एक आइस क्यूब लिया और उसे एक क्लीन कपड़े में रैप करके अपने फेस पर जेंटली रब किया। आइस फेशियल से पोर्स इंस्टेंटली टाइटन हो जाते हैं, स्किन फर्म लगती है और जो ग्लो ऑलरेडी आ चुका होता है वो और इन्हेंस हो जाता है। ये एक क्विक लेकिन पावरफुल स्टेप है जो मेकअप के बिना भी स्किन को फ्लॉलेस बना देता है। शाहीन ने उन एरियाज को भी इग्नोर नहीं किया जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसने नींबू और थोड़ा सा बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनाया और अपने अंडर आर्म्स और नेक पर जेंटली अप्लाई किया। नींबू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है जो डार्क एरियाज को लाइटन करता है, और बेकिंग सोडा माइल्ड एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है। शाहीन ने इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए यूज़ किया, फिर वॉश कर लिया। रेगुलर यूज़ से ये एरियाज विजिबली क्लीन और इवन टोन हो जाते हैं। अपने रूटीन को ख़त्म करने में शाहीन ने एक रिलैक्सिंग और ग्लो बूस्टिंग बाथ लिया। उसने अपने पानी में रोज़ वाटर और कुछ बूंदें नींबू की ऐड की। ये बाथ सिर्फ क्लीनिंग के लिए नहीं था, बल्कि एक फिनिशिंग टच था जो उसकी स्किन को फ्रेश फ्रेगरेंस और सॉफ्ट टेक्सचर दे रहा था। जब वो नहाकर निकली, उसकी स्किन स्मूथ, हाइड्रेटेड और नेचुरली ग्लोइंग थी। शाहीन ने सिर्फ अपनी स्किन का ख्याल ही नहीं रखा था, बल्कि अपनी रूह को भी सुकून दिया। उसने 2 रकात नफिल शुक्राना अदा की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि ऐसा नूर अता फरमा जो दिल से निकले। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि असली ग्लो स्किन केयर का नहीं होता, बल्कि सुकून और अल्लाह के करीब होने का होता है। अगली सुबह ईद के दिन जब शाहीन तैयार हुई तो उसने कोई हेवी मेकअप नहीं किया। उसका फेस ऑलरेडी इतना फ्रेश और ग्लोइंग था जो किसी भी प्रोडक्ट से नहीं आ सकता। उसकी स्किन नेचुरली चमक रही थी, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर था, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ये ग्लो किसी क्रीम का नहीं बल्कि उसकी मेहनत, सफाई और इबादत का रिजल्ट था। शाहीन ने यह भी रियलाइज़ किया कि ग्लो सिर्फ एक दिन के रूटीन से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से मेंटेन होता है। उसने ज़्यादा पानी पीना शुरू किया ताकि उसकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। उसने ईद से एक दिन पहले जंक फूड और शुगर अवॉइड की, क्योंकि ये फेस को पफ़ी और डल बना देते हैं। उसने प्रॉपर स्लीप ली, क्योंकि बिना नींद के कोई भी स्किन केयर काम नहीं करता। उसने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को प्रीफ्रेंस दी और अननेसेसरी केमिकल से दूर रही। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया, क्योंकि टेंशन का असर सीधा फेस पर दिखाई देता है। ईद का असली ग्लो फाउंडेशन, हाइलाइटर या फिल्टर से नहीं आता। वो आता है जब इंसान अपने जिस्म को साफ करता है, अपनी आदतों को बेहतर करता है और अपनी रूह को अल्लाह के साथ जोड़ देता है। जब अंदर सुकून होता है, तभी बाहर नूर दिखाई देता है।